Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel, Math with Atifa. Multiplication of quadratic expression. जब हमने अलजेब्रा का स्टार्ट सीखा D1 में, तो हमने ये देखा कि हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस कि हम 4 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5x माइनस 4 से, तो 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये था हमने जो D1 में सीखा. D2 में जब हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास वो है जिसमें गिवन वेरिएबल की पावर 2 हो. हम जब इसमें मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे तो D2 में एक स्टेप हम फर्दर सीखेंगे. फर्दर स्टेप हमारे पास क्या है, हम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे. 4x माइनस 5 को हम 3x माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. अब इसको हम किस तरीके से सीखेंगे, ये बहुत इजी है. इसको सॉल्व करना सबसे इजी मेथड है. आपने सबसे पहले यहाँ पर लगाना है इक्वल का साइन. अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ. इसकी मल्टीप्लिकेशन अब थोड़ी देखते हैं. 4x को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक एक नंबर लेंगे. 4x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x माइनस 9 से, तो 4x ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे 3x माइनस 9. उसके बाद हमारे पास यहाँ रह गया -5, तो आप लिखेंगे यहाँ -5. अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारी सेकेंड ब्रैकेट से. इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है. इस 4x के साथ यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, वो अपने पॉजिटिव साइन को कैरी करता हुआ सेकेंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन दे रहा है. इसी तरह -5 को हमने लिया, वो 3x एंड -9 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब इनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वही होगी जो हमने D1 में सीखी थी. 4x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 12. अब यहाँ पर एक नई चीज आ रही है, x भी x से मल्टीप्लाई होगा. जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाएगा. अब यहाँ कोई पावर नहीं है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास है 1 and 1. जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वहां पर वह पावर 1 होगी. तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो x रेज़ टू पावर 2. 1 को 1 से मल्टीप्लाई ऐड किया तो आपके पास आ गया 2. नाउ 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बट उससे पहले हमारे पास यहाँ एक माइनस साइन है, यहाँ एक पॉजिटिव साइन है. सो प्लस माइनस माइनस 4 9 36 और ये x एज इट इज आ जाएगा. अब इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी मल्टीप्लाई होके आपको टेबल्स रीड आउट कर रहे हैं, और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे, उनकी पावर्स बनेंगी. तो ध्यान रखना ये ना हो कि आप वेरिएबल्स को भूल जाएं और सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, या कांस्टेंट नंबर्स को भूल जाएं और सिर्फ वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाएं. अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ देखते हैं कि सेकंड ब्रैकेट में क्या है. अब यहाँ 3x के पास कोई साइन नहीं लिखा हुआ, इसके पास साइन है पॉजिटिव. x के साथ कोई पावर नहीं दी हुई, इट्स 1. सो प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा 15x. इस 5 के पास कोई x नहीं है, सो इस x से कोई भी x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. It will become as it is. Now minus minus will give you plus, and 5 9 45. अब आप ये देख रहे हैं कि मोर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं. अब यहाँ मोर सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पर है x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट भी एक है, सो नो मोर सिंप्लीफिकेशन. x स्क्वायर भी एक है, सो नो मोर सिंप्लीफिकेशन. बट आपके पास जो x है वो 2 है, तो हम सेम वेरिएबल्स को आपस में ऐड करेंगे. जब हम वेरिएबल्स को आपस में ऐड करेंगे तो उनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे. जब हम सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनकी पावर्स ऐड होंगी. 12x² will be as it is, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, which is 36. सो यहाँ पर आ गया माइनस साइन. 36 में से 15 को हमने क्या करना है, ऐड करना है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस है. 5 and 6 11, 3 4 and 1 5, and x will be as it is. x की ना तो पावर इंक्रीज होगी और ना ही उसकी कोई और नंबर हम इसके साथ लिखेंगे जो उनकी
ऑपरेशन बन रहे हैं, उन ऑपरेशन को सॉल्व करते हुए उनके पास जो कोएफिशिएंट्स है उनको हमने एड ऑन कर दिया है, एंड प्लस 45 विल बी एज इट इज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये स्टार्ट में हमारे पास लीनियर था, जब हमने इसको स्टार्ट किया तो x की पावर 1 है, जब x की पावर 1 होगी तो आपके पास वो लीनियर एक्सप्रेशन है, जब x की पावर 2 है तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसके डी सीरीज में और बहुत से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हमें, अब उनको भी ट्राई करते हैं। इन्हीं मल्टीप्लिकेशंस को सीखते हुए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की और लीनियर एक्सप्रेशंस की आज हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा भी सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा हमारा कब फॉर्म अप होता है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको इन दो क्वेश्चंस को सीखना होगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि हमारा फॉर्मूला क्यों फॉर्म अप हुआ और उसमें क्या चेंजेस हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अच्छा दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, लेकिन हमारा आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तक पहुंचेगा। लीनियर एक्सप्रेशन हमारे पास है 6x + 2 2x एंड -4, इन दोनों में ब्रैकेट्स हैं तो इट मींस देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, इक्वल साइन अगर आप इन क्वेश्चन में भूल गए तो 0.5 आपका इजीली डिडक्ट हो जाएगा। अब 6x को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इस पूरे नंबर को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 4 into 6x। Now +3 will be as it is, कोई साइन को हम चेंज नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल अपने सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में उसको लिख रहे हैं। इन दोनों को हमने यहाँ लिख लिया ना, अब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 6 के पास पॉजिटिव साइन है, 6 to the 12 एंड देन x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो उनके पावर्स को ऐड करेंगे तो पावर आ जाएगी 2। नाउ प्लस माइनस 6 for the 24 and x will be as it is because इस 4 के पास x नहीं है। Now इस 2x के पास कुछ नहीं है but there is a plus sign, so plus 3 to the 6 and then x। Now plus minus 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 12। इस 3 के साथ x होता तो वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक नंबर देता, बट ये पॉसिबल नहीं था बिकॉज 3 के पास x नहीं है। अब 12x² एंड 12 ये दोनों आपके पास सिंगल टर्म्स हैं, ना तो 12 के पास कोई और कांस्टेंट है ना 12x² के पास x² की कोई टर्म है, तो इन दोनों को तो हम एज इट इज लिखने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। नाउ x एंड x सेम वेरिएबल्स, सो उनकी हम कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी उसमें ऑपरेशन हो रहा है, प्लस माइनस 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18x और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का विच इज माइनस। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमारी होगी खत्म और ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें दो एक्सप्रेशंस हैं बट दोनों आपस में सेम है। द टाइम कि आप अपना अलजेब्रा का फर्स्ट फॉर्मूला सीखेंगे, जब आपके पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है और वो दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो हम उस पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is a plus b whole square। a plus b whole square कैसे फॉर्म अप होगा, हम इसी पॉइंट से इसको देखते हैं। जब हमारे पास सिंपल x into x आता है, सेम वेरिएबल्स है, हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, तो यही हमारी जो लॉजिक है वो सेम एक्सप्रेशंस पे भी अप्लाई होगी। जब एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से सेम है तो उनके पास होल में पावर 1 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 4x + 5 होल रेज़ टू पावर 2। इसको हम पढ़ेंगे x रेज़ टू पावर 1 और इसको पढ़ेंगे 4x + 5 होल रेज़ टू पावर 2। अब हम इसके फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b²। इतनी टर्म तो हमें इजी लग रही है, यहाँ से इसको एक्सपेंड करना, देन प्लस आपके पास आ जाएगा 2ab, a² + b² + 2ab। ये आपके पास बन जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला। अभी हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास आएगा a - b²। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा a² + b² - 2ab। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और ये नेगेटिव रहेगा। हम इसकी एक्सपेंशन भी देखेंगे कि हमारे पास ये फॉर्मूला, आप इसको सिंपली इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे हमने ये मल्टीप्लाई करवाया।
तो आपके पास इसकी एक्सपेंशन में जैसे ये आंसर आया यही आएगा। हम इसको करके देखते हैं। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करवाएंगे a इंटू ए माइनस बी एंड माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट a को मल्टीप्लाई करवाया a माइनस बी से, फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाया a माइनस बी से, सेम लाइक जैसे हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। नाउ a को a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, विल गिव यू a स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस माइनस a को b से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा a b, बिकॉज डिफरेंट वेरिएबल्स है वी कैन नॉट ऐड द पावर। नाउ b को a से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा a b लिखे या b a लिखे, बात एक ही है। एंड देन माइनस माइनस प्लस b को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस ab and ab, the same variables with the coefficient 1 is here and 1 is here, so that will be equal to minus 2ab and plus b square। क्या आपका ये इसके इक्वल आया? हमने जब इसको एक्सपैंड किया तो सेम वही चीज हमारे पास वापस आ गई। b स्क्वायर बाद में लिखे, पहले लिखे, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फॉर्मूले की एक्सपेंशन हमने देख ली कि जब हमने उसको एक्सपैंड किया तो अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला बना है जो हमने बगैर एक्सपैंड किए याद किया था। अब ये दो फॉर्मूलाज है और ये जब हमारे पास दोनों वैल्यूज के बीच में, दोनों एक्सप्रेशन के बीच में पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव फॉर्मूला आ जाएगा। जब दोनों के दरमियान में नेगेटिव साइन होगा तो हम अपने नेगेटिव फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। पेपर में आपको बार बार ही एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। इफ द एक्सप्रेशंस आर सेम सो आप उस पर डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। 4x प्लस 5 होल स्क्वायर, सबसे पहले हमारे पास आता है a स्क्वायर। a हमारे पास द फर्स्ट वैल्यू, और फर्स्ट वैल्यू क्या है 4x, तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर सेकेंड वैल्यू b है, और देन हमारे पास आ रहा है b स्क्वायर। आपको इसकी स्टार्ट में लिखने की जरूरत है कि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं। ये 3 डॉट्स लगाएंगे, इट मीन्स वी आर यूजिंग दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास a is equals to 4x and b is equals to 5. This is the complete solution. आप यहाँ बताएंगे कि what is a means the first value and b means the second value. Now put this in the formula, तो आ जाएगा 4x whole square plus b square, so 5 square plus 2ab, 2 will be as it is, a की रिप्लेसमेंट आ जाएगी 4x एंड b की रिप्लेसमेंट आ गई 5। अब इसे कंप्लीट करेंगे। 4x स्क्वायर है, इट मींस 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 4 दा 16 एंड x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। x के पास यहाँ पे पावर 1 थी, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई और हमारे पास आ गया 2। नाउ 5 रेज़ टू पावर 2 मींस 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 5 दा 25 एंड देन 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 4 दा 20 एंड 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा आपके पास 40 एंड x विल बी एज इट इज बिकॉज ना 5 के पास x है ना 2 के पास x है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। डू प्रैक्टिस। D2 में आपके पास इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन के बहुत से क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करें एंड इट्स वेरी इजी। जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो आपको बहुत सारे प्लस माइनस को ध्यान में रखना होता है, बट व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला इफ द एक्सप्रेशंस आर सेम सो आपके लिए गेम ये बहुत इजी हो जाएगी। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच।